प्यारे प्यारे दोस्तों, ये है कांगो बेसिन, अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बारानी जंगल, जिसे जदीद दौर के एक्सप्लोरर्स सद जहन्नुम कहते हैं। ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि लेजर टेक्नोलॉजी भी कई मकामात पर जमीन की सतह को स्कैन करने में नाकाम रही है। इसका मतलब ये है कि 21वीं सदी में भी कांगो के जंगल के लाखों एकड़ रकबे पर क्या मौजूद है, वहां कैसी मखलूकात हैं या वहां जमीन की साख्त कैसी है, ये कोई नहीं जानता। यही वो लाइल्मी है जो कांगो को दुनिया का पुरस्कार तरीन मकाम बनाती है। यहाँ का सबसे बड़ा मुहिम्मा खुद यहाँ का मौसम और फिजा है। ये दुनिया का वो वाहिद खिता है जहां सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरती है। नासा के मुताबिक कांगो बेसिन लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और शायद यही वजह है कि यहाँ इंसानों का बसना तकरीबन नामुमकिन है। इस जंगल का सबसे बड़ा और खौफनाक मुहिम्मा खुद दरियाए कांगो है, जो इस जंगल के बीचों बीच सांप की तरह बल खाता हुआ गुजरता है। ये दुनिया का सबसे गहरा दरिया है, जिसकी गहराई कुछ मकामात पर 720 फुट से भी ज्यादा मापी गई है। यानी इस दरिया के अंदर पूरी की पूरी इमारतें गरक हो सकती हैं और किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन इस दरिया से ऐसी ऐसी आबी हरियात दरियाफ्त हुई हैं जो दुनिया के किसी और दरिया में नहीं मिलती। इस दरिया के एक किनारे पर चिंपैंजी हैं तो दूसरे किनारे पर बोनोबूज, और लाखों सालों से ये दोनों अनवा सिर्फ इस पानी की दीवार की वजह से कभी आपस में नहीं मिल सकी। साइंसदान इस दरिया को जहन्नुम का दरवाजा कहते हैं, क्योंकि इसके भंवर और जेरे आब गारे आज भी किसी भी आबदोज या गोताखोर की पहुंच से बाहर है। यहाँ एक खास किस्म की मछली पाई जाती है जिसे दरिया का दरिंदा कहा जाता है। इसका नाम गोलेट टाइगर फिश है। ये वो मछली है जिसके दांत किसी मगरमच्छ जैसे होते हैं और ये इतनी निडर है कि ये इंसानों और मगरमच्छों पर भी हमला कर देती है। इसके ताकतवर जबड़ों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कछुए के खौल को भी आसानी से चिपा जाए। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर कांगो के जंगल की खुश्की पर आए तो यहाँ का सबसे बड़ा और हालिया मुहिम्मा बेली एप्स की दरियाफ्त है। मकामी लोग बरसों से एक ऐसी मखलूक का जिक्र करते थे जो शेरों तक को मार देती है। मगरबी साइंसदान इसे तमाम परस्ती समझकर रद्द करते रहे, लेकिन कुछ अरसा पहले जब मुहक्किकीन कांगो के दूर दराज इलाके बेली के जंगलात में पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने वहां चिंपैंजियों का एक ऐसा गिरोह दरियाफ्त किया जो आम चिंपैंजियों से जिसामत में बहुत बड़ा था। उनका कद तकरीबन इंसानों के बराबर था और इनका रवैया गोरिलों जैसा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये एप्स इंसानों से डरने की बजाय निडर होकर इनका सामना करते थे। तहकीक से पता चला कि ये वाकई वो वाहिद प्राइमेट है जो तेंदुओं और शेरों का शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। बेली एप जमीन पर घोंसले बनाकर सोते हैं, जो कि चिंपैंजियों के लिए एक गैर मामूली बात है, क्योंकि वो आमतौर पर दरख्तों पर रहते हैं। ये दरियाफ्त साबित करती है कि अगर इतने बड़े साइज के ये सुपर चिंपैंजी हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं तो न जाने मजीद क्या कुछ इन घने दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। प्यारे साथियों, इस जंगल की पुरस्कारियत का एक और सबूत ओकापी नामी जानवर है। 20वीं सदी के आगाज तक दुनिया समझती थी कि अफ्रीकी यूनिकॉर्न सिर्फ एक अफसाना है, लेकिन फिर 1901 में कांगो के जंगलों से ओकापी दरियाफ्त हुआ जो आधा जेबरा और आधा जराफा लगता है। एक घोड़े के साइज का जानवर जो हजारों सालों तक इंसानों की नजरों से ओझल रहा। इसके अलावा मकामी कबाइल का दावा है कि इन्होंने एक छोटी गर्दन वाला हाथी जितना बड़ा जानवर देखा है जो डायनासोर से मुशाबहत रखता है। अगरचे साइंसदानों के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन माहिरीन हैवानियात ये तस्लीम करते हैं कि अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह बची है जहां कदीम दौर का कोई जानवर छुपकर जिंदा रह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांगो का यही काबिल रसाई दलदली इलाका हो सकता है, जहां इंसान कदम नहीं जमा सकता। जी तो दोस्तों, ये थी कांगो के जंगल की वो पुरस्कार दुनिया जहां साइंस और खौफ एक साथ चलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको तमाम तरह हिफाजती इंतजामात के साथ वहां जाने का मौका मिले तो क्या आप इस सब्ज जहन्नुम में कदम रखने की हिम्मत करेंगे या फिर इसे स्क्रीन पर ही देखना काफी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे नाजरीन कितने एडवेंचर पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सनसनीखेज लगी है तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।